फ्रेंड्स, आज हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि इस पर्सन से हमारा ये रिलेशन है, दैट मीन्स कि वी स्पेसिफाई सम कंडीशंस। तो रिलेशन के लिए हमें एक और पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी विथ स्पेसिफिक कंडीशंस। तो हमारे पास क्या है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स हैं दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। इफ वी से ऑर्डर्ड पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वी रीड इट आर इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो हमारे पास रिलेशन ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशंस हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में, तो वो हमारे पास क्या है दैट फॉर्म द डोमेन ऑफ द रिलेशन। सिमिलरली सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट दैट फॉर्म द रेंज ऑफ द रिलेशन। सो डोमेन ऑफ द रिलेशन दैट इज अ सबसेट ऑफ सेट A and range of the relation that is a subset of the set B। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेट A है 1 2 3 5 और सेट B है 4 6 9। वी डिफाइन अ रिलेशन ऑन दिस कि R is consisting of ordered pair X and Y where X belongs to set A and Y belongs to set B such that difference between X and Y is odd number। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। नाउ वी फॉर्म द रिलेशंस। हमने वो पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या ऑड नंबर है। तो रिलेशन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 1 4 आ गया, 1 6 आ गया, 2 9 आ गया, 3 4 आ गया, 3 6 आ गया, 5 4 आ गया एंड 5 6 आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं डोमेन इन द रिलेशन। तो हमारे पास क्या है, जो भी इस एलिमेंट्स का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट फॉर्म द डोमेन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में क्या है, पेयर्स में आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 3 5, दैट इज द सबसेट ऑफ ए। एंड रेंज ऑफ आर में क्या आ रहा है, 4 6 एंड 9, दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमें चेक करना है कि वेदर दैट बिलोंग्स टू रिलेशंस और नॉट। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है ए कंसिस्टिंग ऑफ 1 2 एंड 3 और बी हमारे पास है 4 5 6। तो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशंस में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 1 6 3 4 और 5 2, और R2 एक रिलेशन दिया हुआ है, उसमें हमारे पास क्या है एलिमेंट्स 1 5 2 6 3 4 एंड 3 6। अब हमने चेक करना है कि R1 R2 ये रिलेशंस फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे, दैट विल कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो जैसे हमने पीछे किया था हम सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन एलिमेंट्स में हम रिलेशन R1 के एलिमेंट्स देख रहे हैं, 1 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, 3 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि R1 इज नॉट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, दैट मीन्स R1 इज नॉट रिलेशन। एंड सिमिलरली R2 को हम चेक करते हैं, जैसे 1 5 दैट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 6 दैट बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 4 दैट आल्सो बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड 3 6 आल्सो बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। Every element of the relation R2 that belongs to Cartesian product A and B. That means R2 is the relations from A to B. Next हमारे पास है कि बाइनरी रिलेशंस क्या होता है ऑन द सेट A। इसके लिए हमारे पास क्या है कि A हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड देन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, दैट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन और सिंपली रिलेशन ऑन द सेट A। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब हमारे पास क्या है कि सपोज करो ए एंड बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है,
एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b क्या है n है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b में एलिमेंट्स कितने होंगे m इंटू n। तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m बाय n। अब हमारे पास क्या है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन a टू b क्या हो सकते हैं 2 रेज टू पावर m n, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ द ए बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रिलेशंस। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्म आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन, जैसे कि हमने ए बी लास्ट में शो किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज दैट इज ऑर्डर पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पे हमें क्या है ए और बी के बीच में रिलेशंस डिफाइन करना है, क्योंकि हमें पता है रिलेशन इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ए और बी का हमें यहाँ पे क्या हमने रिलेशंस लिखने हैं कि क्या रिलेशन फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एरो डायग्राम। इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एरोज फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट टू द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पेयर विच बिलोंग्स टू द रिलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वन है लैटिक्स। लैटिक्स में हम क्या करते हैं रिलेशन इन दिस फॉर्म दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ड्राइंग डॉट्स in the lattice for all ordered pair which satisfy the given conditions in the ordered pairs. And last one है tabular form. इस फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अगर if A B ordered pair R को belong कर रहा है then we write 1 and if ordered pair does not belongs to R then we write 0. तो इसके लिए हम मतलब एग्जाम्पल शो करेंगे। नेक्स्ट हम सारे फॉर्म्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू शो करेंगे। सपोज करो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 2, 3, 6 एंड 12 और आर रिलेशन इज डिफाइंड इज डिवाइजर ऑफ फ्रॉम ए टू ए। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो हमने देखना है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट डिवाइड द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हमने मतलब कि रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लेना है 2, 2, 2, 6, 2, 12, 3, 3, 3, 6, 3, 12, 6, 6, 6, 12 एंड 12, 12 दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। सेकेंड हमने मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है कि आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए and B belongs to set B and A is divisor of the B that is a set builder form. थर्ड फॉर्म है एरो डायग्राम। तो हम क्या करते हैं एक सर्कल में सेट A में हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2, 3, 6, 12 और B में हम लिख लेते हैं 2, 3, 6, 12। जैसे अब हमारे पास क्या है 2 इज रिलेटेड टू 2 तो 2 को 2 के साथ एरो कर 2 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 12। तो मैंने डिफरेंट कलर से मतलब कि मैंने शो ऑफ किया है कि कैसे ऑर्डर पेयर्स को हमने ज्वाइन करना है। एंड नेक्स्ट आता है लैटिक्स फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लेते हैं और वहाँ पे हम नंबरिंग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 12 तक नंबर लिख लेते हैं और ऑर्डर पेयर को हम बाय डॉट शो कर रहे हैं, जैसे 2, 2 रिलेशन 2, 6, 2, 12। इसी तरह सारे ऑर्डर पेयर्स हम डॉट से शो करेंगे। एंड लास्ट वन आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या है कि हम शो कर रहे हैं बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2, 3, 6, 12। अब अगर जो ऑर्डर पेयर मतलब रिलेटेड है, जैसे 2 इज रिलेटेड टू 2 सो वी राइट डाउन 1, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3 तो 0 आ जाएगा, 2 इज रिलेटेड टू 6 1 आ जाएगा, 2 इज रिलेटेड टू 12 तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली जो पेयर्स मतलब हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं उनके नीचे हम 1 लिख देंगे और जो पेयर्स नहीं है तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। एंड नेक्स्ट डोमेन ऑफ द रिलेशंस, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स 2, 3, 6, 12 और रेंज क्या आ जाएगा 2, 3, 6, 12। दैट्स ऑल। थैंक यू।